हेलो बच्चों। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा मैथ्स का कुछ स्पेशल ट्रिक पे बेस्ड होगा। तो चले चलते हैं, देखते हैं सम स्पेशल ट्रिक फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व करेंगे कुछ स्पेशल ट्रिक के थ्रू इजी वे में, वो हम देखेंगे। फर्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। अगर हमें लगातार पहला 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे n इंटू एन प्लस वन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे ही करके हम 40 तक जाते हैं। 20 लगातार पहला 20 लगातार सम संख्या लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 से 40 तक के बीच का सारे सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 2 से 40 के बीच में नंबर ऑफ जो संख्या आ रहा है वो टोटल कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो हमारा n कितना हो जाएगा, 20। अब सम फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो हमारा n है 20, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट में ऐड है 20 और 1 21, तो 20 इंटू 21 बराबर 420 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको 20, 30 कितना भी इवन नंबर दे दे और फर्स्ट इवन 30 नंबर का अगर कहे निकालने के लिए, तो n 30 हो जाएगा। 40 का कहे तो 40 हो जाएगा। और इसी फॉर्मूला पे पुट करके हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। अगर हमें पहला 20 विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो हम कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे, n इंटू एन, यानी कि n का स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म इंटू नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जैसे कि विषम संख्या पहला 20 विषम संख्या जो हमारा होगा वो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ऐसे करके 39 तक जाएंगे। अब तो नंबर ऑफ पहला 20 विषम संख्या आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ भी अगर हम n की बात करें तो कितना है, 20 है। तो हमारा जो सम होता है ऑड नंबर का सम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होती है वो होती है n इंटू एन। तो हम यहाँ पे 20 इंटू 20 करेंगे। तो जब 20 को आप 20 से गुना कीजिएगा तो 400 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 से 39 तक, यानी कि पहला 20 ऑड नंबर को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। क्लियर। चलिए तीसरा देखते हैं सम ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स। अगर लगातार संख्याओं का योग निकालना हो तो हम कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे, n/2 इंटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शो ऑन, हम 50 तक लिए हैं, 50 तक नंबर लिए हैं। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 1 से 50 तक का योग कितना होगा। तो हमारा जो यहाँ पे n है वो कितना है, 50 है, क्योंकि 1 से 50 तक जा रहे हैं तो टोटल नंबर कितना हुआ, 50 हुआ। तो हम n यहाँ पे हमारा 50 है। और अब हम इसको फॉर्मूला पे पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। तो इसमें हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 1 है, और लास्ट नंबर कितना है, 50 है। तो n भी हमारा कितना है, तो 50 है। 50/2 इंटू 1 प्लस 50। तो पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ये हो जाएगा 50/2 इंटू 50 में 1 ऐड किए 51। जब आप 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 होगा। 25 इंटू 51 इक्वल्स टू होता है हमारा 1275। तो अगर हम 1 से 50 तक का योग करते हैं तो हमारा आता है 1275। इसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि 1 से 100 तक का योग कितना होगा तो आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। उसमें n 100 हो जाएगा और आप इस फॉर्मूला पे पुट करके निकाल सकते हैं। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब जो नेक्स्ट हमारा है वो ये है कि अगर कोई भी नंबर 111 का हो, यानी कि या तो वो 11 हो,
111 हो, 1011 हो, 11011 हो, कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी दो नंबर का गुना कीजिएगा और वो जो नंबर होगा उसका ऑल डिजिट जो है वो 111 ही होना चाहिए। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 सारा 1 ही हो। तो ऐसी कंडीशन में जब क्वेश्चन ऐसा हो तो हम इजी वे में कैसे इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा है कि 111 यानी कि 111 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं, पहला में आप देखिए कि इसमें 1 कितने बार है, जिसका स्क्वायर आपसे पूछा गया है उस नंबर में 1 कितने बार है। तो 1 2 3 3 बार है, यानी कि 3 1 है, उसका स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 3 है तो पहले आप बीच में 3 लिख लीजिए और याद रखिएगा इसके दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। डिसेंडिंग मीन्स घटते क्रम में, बड़ा से छोटा में। तो 3 से छोटा क्या होता है? 2, 2 से छोटा 1, हमें 1 तक ही जाना है। फिर 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। तो अगर आप 111 को 111 से गुना कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो है 12,321। इसी तरह से फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम फिर 1 को काउंट कर लेंगे, कितना बार है? 1 2 3 4, 4 बार 1 1 है, यानी कि 1111 का स्क्वायर पूछा जा रहा है। यानी कि 1111 को 1111 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 1 4 बार है, तो सेम चीज़ यहाँ भी बीच में हम 4 लिख लेंगे और दोनों साइड डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। 4 से छोटा क्या होता है? 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। इधर भी हमें करना है, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। अगर आप 1111 को 1111 से गुना करते हैं तो ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो है हमारा वो है कि 5 टाइम्स यानी कि 11,111 को अगर 11,111 से गुना करते हैं तो कितना आएगा। इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे कि पहले 1 को काउंट कर लेंगे कि 1 कितने बार यहाँ पे दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 कितने बार दिया हुआ? 5 बार दिया हुआ है। तो हम यहाँ बीच में लिख लेंगे 5। फिर इधर भी डिसेंडिंग, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। इधर भी 4, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। तो अगर कोई भी नंबर हो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें सारा 111 हो तो हम इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। बस उसे काउंट करेंगे, बीच में लिखेंगे और फिर डिसेंडिंग फॉर्म में आगे लिखते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। किसी भी 2 डिजिट नंबर वाले की स्क्वायर हम कैसे फाइंड करें। तो यहाँ चलिए देखते हैं। इसके लिए पहले हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे और वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम देखते हैं, जैसे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 38 इंटू 38, तो इसका मतलब क्या हुआ? 38 का स्क्वायर। इस 2 डिजिट में यानी 38, 3 और 8 जो 2 डिजिट का है उसमें फर्स्ट डिजिट को यानी कि जो वंस प्लेस पे है उसको हम a मान लेंगे और जो टेंस प्लेस पे है उसको हम b मान लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला देखेंगे कि पहला हमारा क्या कह रहा है? ए स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कीजिए, 8 8 64, 64 का 4, कैरी हमारा कितना बचा? 6 बचा हुआ है। अब है 2ab, तो 2a, तो 8 दूनी 16 और b 16 तिया 48 और 48 में 6 ऐड कीजिए, तो 48 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 54। तो 54 का यहाँ पे कितना होगा? 4, कैरी कितना बचा? 5। अब है बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 तिया 9 और 9 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 5 14। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर होगा वो कितना आ रहा है? तो 1444, यानी कि 1444।
इसी तरह से हम चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। इसमें भी वही चीज़ होगा कि ये 24 का स्क्वायर है और 24 के स्क्वायर के लिए हम 4 को a मानेंगे और 2 को b मानेंगे। पहला फॉर्मूला हमारा ये, फॉर्मूला में पहला ये है a स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 चौक 16 का 6, कैरी रहा 1, फिर है 2ab, तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, यानी कि यहाँ पे 2 को a से कीजिए तो 2 चौक 8 और फिर b से 8 दूनी 16 और कैरी कितना था 1, तो 16 1 17 का 7, कैरी कितना बचा 1 और फिर है b स्क्वायर, 2 दूनी 4 और कैरी कितना था 1, तो 4 1 5, 576। इसी तरह हम 31 का देखेंगे। 31 में भी क्या है, ये 31 का स्क्वायर है, यहाँ पे a हो गया 1 और b हो गया हमारा 3, तो a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर है 2ab, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यहाँ पे हम ले लेंगे 6 और फिर कितना है हमारा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 तिया 9, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 961 हो जाएगा। इसी तरह से आप 2 डिजिट का कोई भी नंबर लेके खुद से स्क्वायर निकाल के देखिएगा कि इस फॉर्मूला से स्क्वायर आपसे फाइंड होता है या नहीं होता है। आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए अब देखते हैं स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर में ऐसे नंबर जिसके वंस प्लेस पे क्या होता है 5 हो। ऐसे तो हम 2 डिजिट का स्क्वायर करना सीख गए हैं, लेकिन जो ऐसे नंबर जिसके वंस प्लेस पे यानी कि इकाई की स्थान पे 5 हो, उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? तो ऐसे नंबर के लिए आप एक चीज हमेशा समझिएगा कि उसका जो वंस टेंस प्लेस है ना, सबका जो 2 प्लेस है इकाई और दहाई, इस दोनों प्लेस पे एक चीज फिक्स है कि 25 आएगा ही आएगा। अगर नंबर के वंस प्लेस पे इकाई की स्थान पे 5 है तो उसके स्क्वायर में इकाई और दहाई में, यानी कि 5 और 2, इकाई पे 5 और दहाई पे 2, यानी कि लास्ट में 25 होगा ही होगा। ये आप हमेशा सबसे पहले लिख लीजिएगा। लेकिन इस ये क्यों होगा, कैसे होगा, चलिए देखते हैं। पहले इसका काम है कि आप जो ए के स्थान पे, यानी कि इसको भी हम ए बी ही मानते हैं, तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, तो ए का स्क्वायर कीजिए और जो आएगा वो सारा लिख देना है, कैरी नहीं रखना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और फिर हम करेंगे बी का स्क्वायर प्लस बी। हमने क्या किया, ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी, ये याद रखिएगा। तो यहाँ हमने ए का स्क्वायर किया, बचे 25, फिर बी का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब प्लस बी करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ और फिर उसमें हम 1 ऐड किए तो कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पीछे हम लिख देंगे 2। तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 225 होता है। समझ में आया? अब यहाँ फिर वही चीज, हम 5 का स्क्वायर किए 25 लिख दिए, फिर b का स्क्वायर प्लस b करना है, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 2 दूनी 4 और फिर उसमें b जोड़ना है, यानी कि 2 जोड़ना है, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, ये हो जाएगा 625। फिर इसका भी वंस प्लेस पे 25 हो गया, फिर b स्क्वायर प्लस b, यानी कि 4 चौक 16 प्लस 4 कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 20, तो 45 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 2025। अब यहाँ चलिए देखते हैं कि 55 दिया हुआ है, तो इसमें भी यही चीज कि पहला तो आपको पता ही है इकाई दहाई के स्थान पे 25 ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब ये वंस प्लेस पे 5 रहेगा तो उसका जो वंस और टेंस है वो 5 और 2 ही आएगा। फिर b का स्क्वायर कीजिए तो बचे 25, फिर उसमें b ऐड कीजिए तो 25 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 55 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 30 25, यानी 3025। अब है 75 का स्क्वायर, तो चलिए वंस टेंस पे तो हम 25 लिख लेते हैं, नो डाउट। अब इसमें बी पे क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर करना है, पहले बी स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, 7 7 49, यानी 49 49 हुआ।
उसमें क्या करना है, फिर b को ऐड करना है। तो 49 में आप 7 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 56 होगा ना। तो 56, 25 इसका आंसर हो जाएगा 75 का स्क्वायर का। फिर हम 65 का स्क्वायर, वही इकाई दाएं पे 25 रखिए, b का स्क्वायर कीजिए तो छछा का 36 और उसमें b को जोड़िए तो 36 और 6 42। तो इसका कितना हो जाएगा, 4225 हो जाएगा। 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, फिर b का स्क्वायर तो 3 तिया 9 और उसमें b फिर जोड़िए तो 3 तिया 9 और 9 + 3 यानी कि 12। इसका कितना होगा, 35 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1225। फिर 85 का स्क्वायर, तो 1 टेंस 25 रखिए और b पे है 8 तो 8 8 64 और 64 में 8 जोड़िए तो 72, 7225। अब लास्ट है 95 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, 9 9 में 81, उसमें फिर 9 जोड़ दीजिए तो 81 और 9 90। आई होप कि आप लोग को ईजिली समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी 2 डिजिट नंबर के लास्ट में 5 हो तो हम उसका बहुत इजी ट्रिक से कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।